ओडिशा को पीएम मोदी की 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। झारसुगुड़ा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का किया उद्घाटन। झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। कहा, डबल इंजन सरकार में ओडिशा के विकास की रफ्तार बढ़ी। आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबों का संपूर्ण विकास हमारा लक्ष्य है। पीएम ने फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। कहा, हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना है। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो, ये हमारा संकल्प। ओडिशा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, देश कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर आया। 2014 तक कांग्रेस ने देश को खूब लूटा। उनके राज में हर आदमी परेशान था। पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को लाभ पहुंचा। कांग्रेस जीएसटी को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत। बरेली में हिंसा करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी। मौलाना भूल गया था किसका शासन है। उपद्रवियों को 7 पीढ़ियां ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी। सीएम योगी ने कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा भूल जाएगी। जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। सीएम योगी ने कहा, उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। डेंटिंग पेंटिंग कर उपद्रवियों को बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर सपा पर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारों में दंगाइयों का सीएम आवास में सम्मान होता था। हमारी सरकार ने दंगाइयों को उनकी ही भाषा में समझाया। बरेली हिंसा में पुलिस की जांच तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। उपद्रवियों और साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बरेली में पुलिस पर हमला मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया। तौकीर रजा से आज पूछताछ हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इकट्ठा लोग हुए थे। बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर अड़े थे। मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर मुसलमानों को दबाने का आरोप लगाया। कहा, इन्हें जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। मुल्क में हालात बिगड़ने का अंदेशा जो है वो मैं नहीं चाहता। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मुनव्वर राना ने की बेटी सुमैया राना का विवादित पोस्ट सामने आया। बयान में कहा, पुलिस को चैलेंज देते हुए, लखनऊ की सड़कों पर लोगों का सैलाब उतरेगा। पुलिस चाहे तो बंदूकों के साथ तैयार रहे। सुमैया खान राना बोली, हम खुशी खुशी गोली खाने को तैयार हैं। मुसलमान अब ज्यादती नहीं सहेगा। बरेली में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 30 उपद्रवी गिरफ्तार। फायरिंग और पथराव में 10 पुलिस वाले घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान। कहा, योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में लगवाए पोस्टर। यूएन महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए। सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने कहा, शहबाज शरीफ ने यूएन में आतंकवाद का महिमामंडन किया। ये उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु। भारत की स्पष्ट नीति, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की। यूएन में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक। कहा, लादेन को पाक ने 10 साल तक पनाह दी। आतंकवाद को फैलाना उनकी परंपरा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में झूठ का पुलिंदा खोला। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान 7 भारतीय वायुसेना के विमान क्षतिग्रस्त हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप को शांति दूत बताते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया। कहा, शांति के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, उनसे परिवार तो संभल नहीं रहा। नीतीश एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। अगले सीएम भी वही होंगे। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बहन रोहिणी के बदले सुर। तेजस्वी के पक्ष में लिखा फेसबुक पोस्ट। कहा, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। प्रियंका गांधी ने बिहार के मोतिहारी में सरकार पर हमला बोला। पलायन का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस के समय में बिहार से आईएएस आईएफएस निकलते थे, आज यहां से सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने महिला रोजगार योजना पर तंज कसते हुए कहा, ये चुनाव के समय में ही क्यों जगे? 20 सालों से महिलाओं के लिए क्यों कुछ नहीं किया? प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, चुनाव के वक्त उन्हें बिहार की याद आई। दिल्ली पंजाब में बिहारियों को गाली दी जाती है तो वे ताली बजाती हैं। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की। कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ बिहार को बर्बाद करते नजर आए। लद्दाख के समाज सेवक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखे गए। सोनम वांगचुक पर भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़काने का आरोप। लेह में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा बंद की गई। लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू। बिना इजाजत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर, रैली पर रोक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। हाशिम गैंग का गुर्गा रूबल सरदार अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। विदेश भागने की फिराक में था गैंगस्टर। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या। स्कूल के बाद बाहरी लड़कों ने
मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, सभी आरोपी नाबालिग। छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद को डबल झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस ने बैंक खातों से 8 करोड़ रुपए फ्रीज किए। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़, 4 बदमाशों को पकड़ा गया, 2 के पैर में गोली लगी। बदमाशों के खिलाफ हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के बूंदी में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट के भारत पहुंचा, सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 20 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को अरेस्ट किया, सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पौधारोपण अभियान, वन संरक्षण बल के जवानों ने पौधा लगाया, पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में छत गिरने से बड़ा हादसा, पुलिस ने मौके से 6 शव बरामद किए, 6 लोग घायल। सभी घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, हादसे के कारणों की जांच जारी। यूपी के गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, हाथों में डंडा लिए कैंपस में प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर छात्रा भड़की। कैंपस में 2-3 ड्रोन भी छात्राओं ने रात को उड़ते हुए देखे। यूपी के बाराबंकी में रेप की कोशिश करने वाली आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी, तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के कन्नौज में दिल दहला देने वाली घटना, तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, 20 फीट दूर जा गिरी महिला, घटना सीसीटीवी में कैद, घायल महिला का इलाज जारी। गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, रामपुर के मुख्य आरोपी यहां से जुबैर एनकाउंटर में ढेर हुआ, 1 लाख का इस पर इनाम था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला का एक ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटने का वीडियो सामने आया, महिला की गाड़ी से ट्रैक्टर की हल्की सी टक्कर से महिला गुस्साई, पुलिस ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुणे में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, नाबालिग बच्ची पर हमला किया, वीडियो सामने आया। एमपी में ग्वालियर के जाखौदी गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर चले, एक पक्ष ने फायरिंग भी की। फायरिंग के बाद दूसरे पक्ष के एक युवक ने ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने की कोशिश की, भीड़ ने ट्रैक्टर चला रहे युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर जलाशय के गेट खोले गए, चादर घाट पुल के पास मूसा नदी उफान पर, आसपास के घरों में पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज और कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज देवी के छठे स्वरूप कात्यायनी की हो रही पूजा। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती का आयोजन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, दर्शनों के लिए पहुंचे। तिरुपति पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। लाल निशान पर क्लोज हुआ शेयर बाजार, 733 अंक गिरकर सेंसेक्स 80,446 पर बंद, निफ्टी भी 236 अंक लुढ़क कर 24,654 पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट के बाद भी कई शेयर होल्डर्स को फायदा, एल&टी, टाटा मोटर्स, आईटीसी और अशोक लेलैंड टॉप गेनर्स, वोडाफोन, आइडिया, HFCL, बायोकॉन टॉप लूजर्स, लॉरेस लैब्स, पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट के शेयर्स में भी गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत में 87 रुपए की मामूली गिरावट, 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचे सोने के दाम। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा चांदी का भाव, 1,060 रुपए की बढ़त, 1,38,100 रुपए प्रति किलो पहुंची। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 39 करोड़ 60 लाख डॉलर की गिरावट, 19 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 702 अरब 57 करोड़ डॉलर पर विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा। टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्रा को बनाया नया MD CEO, मौजूदा CFO PB बालाजी JLR ऑटोमोटिव के होंगे नए CEO, दोनों अधिकारी 1 अक्टूबर से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी, मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ रुपए पहुंची। मस्क की टेस्ला नंबर 1 पर मौजूद। होंडा CB350C स्पेशल एडिशन लॉन्च, एक्स शोरूम प्राइस 2,02,000 रुपए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों का प्रदर्शन, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा बांग्लादेश में हालात बेहद खराब, यूनिस को सत्ता छोड़कर चुनाव कराना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, गाजा में इजराइल और हमास के बीच समझौता कराने के करीब अमेरिका, बंधकों की वापसी के साथ गाजा में खत्म होगी जंग। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ा बयान, कहा हमास और उसके सहयोगियों के खिलाफ जंग जारी रखेगा इजराइल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को आभार जताते हुए कहा इजराइल को गाजा में हमास को खत्म करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली पीएम का विरोध, नेतन्याहू के भाषण शुरू करने से पहले ही कई देशों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक वॉकआउट किया। महासभा में विरोध के बावजूद पीएम नेतन्याहू ने अपना भाषण जारी रखा। गाजा पर दी कर्ज लिखा एक मैप पेश किया, मार्कर से निशान लगाकर हमास और उसके समर्थकों को खत्म करने का ऐलान किया।
भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त माहिशिनी का बयान, भारत सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि मोस्ट नेचुरल बिजनेस पार्टनर भी है। अमेरिका के शिकागो में इमिग्रेशन बिल्डिंग के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और मिर्च दागी। मास्क पहने प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेशन बिल्डिंग में गाड़ियों की आवाजाही रोकने की कोशिश की। पुलिस के आंसू गैस के गोले दागने के बाद जमीन पर बैठे। भारत का विजयी अभियान जारी। सुपर 4 के आखिरी मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने पहली गेंद पर जीत हासिल की। भारत ने सुपर ओवर में दर्ज की 6ठी जीत। सुपर ओवर में अब तक अजयी रहा भारत। सबसे पहले 2007 में पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। श्रीलंका ने भी 202 ही रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशांका ने शतकीय पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने। निशांका ने 2025 एशिया कप में अपना पहला शतक जड़ा। श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशांका ने 107 रनों की पारी खेली। कुशल परेरा ने 58 रन बनाए। श्रीलंका ने 22 रन जोड़े। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या सहित 5 गेंदबाजों को एक विकेट मिला। श्रीलंका की तरफ से भारतीय पारी के दौरान 5 गेंदबाजों को भी एक विकेट मिला। भारत ने पहले खेलते हुए 203 रनों का लक्ष्य दिया था। अभिषेक शर्मा ने 61 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 49 और संजू सैमसन ने 39 रनों की पारी खेली। एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने अब तक 309 रन बनाए। एक सीजन में सबसे ज्यादा रनों का मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ा। रिजवान ने 2022 में 281 रन बनाए थे। एशिया कप का फाइनल पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। रविवार को खिताबी मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले पाक कप्तान का बयान। सलमान अली ने कहा, भारत को हराने की कोशिश करेंगे। फाइनल के लिए हमारा प्लान तैयार है। एशिया कप के फाइनल से पहले वसीम अकरम की पाकिस्तान को सलाह, खिताबी मुकाबले में आत्मविश्वास को बनाकर रखें, समझदारी के साथ खेलें तो जीत पक्की है। शोएब अख्तर ने एशिया कप फाइनल मुकाबले पर बयान देते हुए कहा, अभिषेक शर्मा को 2 ओवर के अंदर आउट करें। फील्डिंग में आसानी से रन देने से पाकिस्तान बचे। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन एशिया कप फाइनल पर बयान देते नजर आए। कहा, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। भारत के खिलाफ शानदार मुकाबले की उम्मीद, ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय अंडर 19 टीम की धमाकेदार जीत। ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 को तीसरे वनडे में 167 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा किया। इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को अनौपचारिक टेस्ट में 5 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 1-0 से जीती सीरीज। दूसरे टेस्ट में केएल राहुल और साई सुदर्शन का शानदार शतक। वेस्टइंडीज के खिलाफ साई सुदर्शन को मिली टीम इंडिया में जगह। इरफान पठान ने कहा, सुदर्शन ने अपनी बैटिंग से सबको इंप्रेस किया। मौका मिले तो लंबे वक्त तक क्रिकेट खेलेंगे।